फ्रेंड्स, आने वाली सर्दियों में यदि आप अपने प्लांट में बहुत ज़्यादा फूल चाहते हैं या प्लांट की ग्रोथ को अच्छा रखना चाहते हैं तो प्लांट को आपको अभी न्यूट्रिएंट से भरपूर फर्टिलाइज़र देते रहना होगा। और ये फर्टिलाइज़र यदि जैविक फर्टिलाइज़र होते हैं तो प्लांट में बहुत लंबे समय तक असर दिखाते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र से कहीं ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो आज के वीडियो में सभी प्लांट्स के लिए ज़रूरी इस खाद को मैं बनाना बताऊँगी, जो कि NPK के साथ साथ ही कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और कई मैक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर है। और प्लांट्स में एक बार यदि आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो लंबे समय तक किसी दूसरे फर्टिलाइज़र को देने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत आसानी से होममेड फर्टिलाइज़र तैयार होगा, क्योंकि ये जो टाइम है वो अभी हमारे प्लांट की नई ग्रोथ का, प्लांट में बड्स बनने का टाइम है। और इस समय प्लांट को बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। लिमिटेड सॉइल में लगे होने की वजह से प्लांट में बार बार पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है, तभी प्लांट में हम बहुत तेज़ी से ग्रोथ और आसानी से फूल ले सकते हैं। यदि आप फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं प्लांट में तो प्लांट में ग्रोथ होती है लेकिन बहुत धीमी गति से होती है, फूलों की संख्या कम हो जाती है या फूलों का आकार छोटा हो जाता है। बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्लांट में इतनी ताकत नहीं होती है कि बड्स फूल बन सकें। प्लांट की टहनियाँ कमज़ोर होने की वजह से कलियाँ पहले ही गिरना शुरू कर देती हैं। इस फर्टिलाइज़र का सबसे बड़ा फ़ायदा है आप इसे किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। दूसरा फ़ायदा यह प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। प्लांट की मिट्टी थोड़ी एसिडिक हो जाएगी और एसिडिक सॉइल फूल वाले पौधे बहुत पसंद करते हैं। नाइट्रोजन से भरपूर होने की वजह से प्लांट हरा भरा और घना बनेगा। यदि आप चाहते हैं कि प्लांट में नई नई ब्रांचेज़ हों, प्लांट घना बने, प्लांट की पत्तियों का कलर हरा रहे, तो इसके लिए आपको प्लांट में नाइट्रोजन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है वो नाइट्रोजन से भी भरपूर है, प्लांट को घना बनाएगा और प्लांट पर नई ग्रोथ लाएगा। पत्तियों का कलर चमकीला रहेगा क्योंकि ये मैग्नीशियम से भरपूर है और मैग्नीशियम प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बढ़ाने का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, हमें किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को तैयार करना है और किन चीज़ों से ये फर्टिलाइज़र मिलकर बनेगा। तो सबसे पहले हमें एक जार ले लेना है और उसमें हम सबसे पहले यूज़ करेंगे प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके। एक मुट्ठी प्याज के छिलके हैं और एक मुट्ठी लहसुन के छिलके हैं। दोनों ही छिलके प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल हैं। प्याज में अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, प्लांट में फूल लाने में बेहद मदद करता है। और जो लहसुन के छिलके हैं वो सल्फ़र से भरपूर होते हैं और लहसुन के छिलकों से प्लांट की मिट्टी में यदि किसी तरह के इंसेक्ट हैं या फंगस है तो वो भी दूर होगी। हम किसी भी फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसके साथ में हम कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो कि प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट या फंगस को नहीं लगने दें। तो मैंने ये दोनों चीज़ें ले ली हैं। यदि आपके पास लहसुन के छिलके नहीं हैं तो इस तरह से आप लहसुन की कलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन की कलियों को थोड़ा सा आप कूटकर और इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ यूज़ करूँगी वो है यूज़ की हुई चाय पत्ती। चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसको आप धोकर सुखा लें और अपने प्लांट के लिए यूज़ करें। नाइट्रोजन से भरपूर है और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है ये प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है। तो 1 चम्मच मैंने ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। इसके बाद जो अगली चीज़ है बहुत ज़रूरी है, ये है गोबर के कंडे के टुकड़े। गोबर के कंडे के टुकड़े आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो मैंने ये छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं, 1 मुट्ठी टुकड़े ले लिए हैं और इनको इसमें डाल देना है। इसमें भी अच्छी मात्रा में NPK के साथ साथ बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और गोबर की खाद तो आप सभी जानते हैं कि प्लांट के लिए सारे पोषक तत्वों से भरपूर रहती है और हम सभी प्लांट पर इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से पानी से भर देना है। पानी से भरने के बाद आपको इसे 1 दिन के लिए ढककर रख देना है। 1 दिन बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसे किस तरह से यूज़ करना है। 1 दिन बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमें फर्टिलाइज़र मिलेगा। जो हमने उपले के टुकड़े डाले थे वो पूरी तरह से गल गए हैं और प्याज के छिलके भी गल चुके हैं। इसको हमें छान लेना है। इसको छानने के बाद हमें डाइल्यूट करना होगा, डायरेक्ट सॉइल में नहीं डालना है। तो ये जितना इससे फर्टिलाइज़र है उसका हमें 2 भाग सादा पानी मिलाना है। तो ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है प्लांट की सॉइल में डालने के लिए। महीने में 1 बार आप इसका ज़रूर यूज़ करें और सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इसको डालना है। थैंक यू।